मैंने ही बुलाया तुम्हें, तुमसे कोई जरूरी बात करूँ। ज़ोहैब, बैठ जाओ। मुझे पता है आपने क्यों बुलाया है मामा, मगर मैं हादिया को बता चुका हूं, मैं आयशा को नहीं दूंगा। ज़ोहैब, वो सिर्फ तुम्हारी बच्ची नहीं है, मैं माँ हूँ उसकी। कैसे एक माँ से उसकी बेटी छीन सकते हो? देखो ज़ोहैब, इस मसले का कोई ना कोई हल तो निकालना पड़ेगा। आयशा सिर्फ तुम्हारी बेटी नहीं, उस पर तुम दोनों का पूरा पूरा हक है। शौकत ठीक कह रहा है ज़ोहैब, एक माँ के लिए उसकी औलाद से बढ़कर कुछ नहीं है। ये बात हादिया को मुझे धोखा देने से पहले सोचनी चाहिए थी। ज़ोहैब, मैंने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया, और वैसे भी मैं इस वक्त कोई बहस नहीं करना चाहती। मुझे बस मेरी बच्ची चाहिए। अब क्यों चाहिए तुम्हें आयशा? तुम्हें मेरे से शादी करनी थी ना, अब वो तुम्हें मिल रहा है। ज़ोहैब, तुम्हें किस बात की जलन हो रही है? अगर तुम सारा से शादी कर सकते हो तो क्या मुझे अपनी जिंदगी दोबारा शुरू करने का हक नहीं है? तुमने सोचा होगा सारी जिंदगी तुम्हारी यादों में तड़पती रहूंगी, सारी जिंदगी इसी तकलीफ में गुजार दूंगी। धोखा मैंने नहीं, तुमने दिया ज़ोहैब। मुझे खुद को सारी जिंदगी साथ निभाने का वादा किया था ना, और एक लम्हे में सब कुछ भुलाकर सारा की बातों में आ गए। मुझ पर इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया। ये किस बहस में पड़ गए हो तुम दोनों? अब इन बातों का कोई फायदा नहीं है। ठीक कह रही है ताई जान, बस ज़ोहैब से कहें कि मुझे मेरी बेटी दे दे। नहीं दूंगा। अगर शराफत से नहीं दोगे तो कोर्ट चली जाऊंगी, केस करूंगी तुम पर। धमकी दे रही हो मुझे? मैं ये हो क्या रहा है यहाँ पे? बस बहुत तुम दोनों की बातें सुन ली मैंने। अगर तुम लोगों ने कोर्ट में ही जाना है तो फिर हम बड़ों को यहाँ बिठाने का क्या फायदा? यही हैसियत रह गई है हम लोग की। हद करते हो, जब देखो तुम लोग अपनी मनमानी करते हो। भूल जाते हो कि हम इस घर के बड़े हैं। और ज़ोहैब, तुमने तो मुझे बहुत डिसअपॉइंट किया है।